तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चंस आर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ऑलरेडी हमने चार जो थ्योरम लिए हैं उसमें से दो थ्योरम्स इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म के थे एंड दो इक्वेशन है जो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वो थ्योरम पे ही डिपेंड क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म के। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सभी बुक में भी ध्यान देंगे और साथ में कॉपी में उसे नोट भी करेंगे। तो सभी टेक्स्ट बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है ए ब्रैकेट में -1 2 1। पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट है ए जो है -1 2 1। देन ये एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। तो ये जो है ये पॉइंट गिवन दिया है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या गिवन दिए है? 2 3 एंड 1। तो अभी थिंक करो कि ऐसी कोई फॉर्म है क्या जिसमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है एंड वी हैव वन पॉइंट हैविंग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स एंड द गिवन डायरेक्शन रेशियोज। तो ऐसी फॉर्म है जो थ्योरम नंबर 6.2 में हमने लिया था। थ्योरम नंबर 6.2 पे ही ये क्वेश्चन डिपेंड है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले असाइन करेंगे कि लेट this a of -1 2 and 1 is equal to x1 y1 z1 and direction ratios 2 3 1 are क्या कंसीडर करेंगे? a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 1. Direction ratios are denoted by a, b, c and therefore the equation of line passing through point A of x1 y1 z1 having direction ratios a b c is क्या इक्वेशन होता है? तो इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज z माइनस z1 बाय c। क्लियर है सभी को? therefore the equation of line passing through point A of क्या पॉइंट है अभी x1 y1 z1 के? -1 2 1 and having direction ratios क्या गिवन है? 2 3 and 1 is। तो इक्वेशन क्या होगा? सेम इक्वेशन होगा। अब इसमें x1 y1 z1 की वैल्यू रखेंगे एंड a b c की भी वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर ये इक्वेशन है। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x माइनस वैल्यू ऑफ x1 इज, x1 का वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय a, वैल्यू ऑफ a इज 2, then y minus y1, value of y1 is 2 by b means 3 and is equal to z minus z1, value of z1 is 1 and divided by c is 1 and implies that x plus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 1 by 1। तो ये है इक्वेशन ऑफ line in Cartesian form। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है और वो भी किसका? लाइन का। आगे पढ़ेंगे पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो यहाँ पे
बोला है पासिंग थ्रू पॉइंट 2 पॉइंट्स. विच पॉइंट? फर्स्ट इज पॉइंट A having 3 coordinates x y z are given and point B having again x y z are given. तो ये जो पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट से जब भी कोई लाइन पास होता है और उसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, देन वी यूज द थ्योरम नंबर 6.4. 6.4 पता है? तो क्या है, पहले हम गिवन पॉइंट्स लिख लेंगे. क्या है गिवन पॉइंट? सो गिवन पॉइंट्स आर लेट दिस A ऑफ, जो दिया है पहले चेक करो क्या दिया है. A के पॉइंट 2 to 1, क्या दिया है 2 to 1 इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं x1 y1 z1 एंड B ऑफ, B के कोऑर्डिनेट चेक करो क्या दिया है 1 3 0 रिप्रेजेंटेड बाय x2 y2 एंड z2. क्लियर है? ये हमने पहले डिनोट कर लिया है कि ये 2 पॉइंट है. अब हम लेंगे द इक्वेशन, साथ में लिख सकते हो, साथ में लिखोगे तो अच्छा है. ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पहले. अब क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is. तो इस फॉर्म में जब भी इक्वेशन होता है, इस फॉर्म में जब कोई 2 पॉइंट से लाइन पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है x minus x1 by x2 minus x1, then y minus y1 by y2 minus y1 and z minus z1 by z2 minus z1. क्लियर है इक्वेशन? तभी सेम करना क्या है हमको, यही इक्वेशन में ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू पुट करनी होती है. एंड देयरफॉर सेम हम लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे भी ये पॉइंट्स लिखेंगे कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पहला पॉइंट x1 y1 z1 मींस क्या है 2 2 1 एंड सेकंड इज 1 3 0 इज. क्या इक्वेशन होगा? यही इक्वेशन होगा, सिर्फ वैल्यू रखना है. तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x माइनस, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2. तो पुट करो x माइनस x1 यानी 2 बाय x2 माइनस x1 यानी क्या होगा 1 माइनस 2, देन y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय, क्लियर हो रहा है ये, y2 माइनस y1 का मीन क्या, ये इसमें से ये माइनस करना है, मिडल मींस 3 माइनस 2 एंड z माइनस z1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 मींस 0 माइनस 1. तो इसको लास्ट में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे इसको? इट इंप्लाइज दैट दिस x minus 2 by 1 minus 2 is minus 1, then y minus 2 by 3 minus 2 is 1 and is equal to z minus 1 by 0 minus 1 is minus 1. तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन पार्टीशन फॉर्म पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. ठीक है? जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था वो पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, वो क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. बट इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेक्टर फॉर्म, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म. तो एग्जाम में वही चेक करना है कि क्या बोला है. कार्टेशियन फॉर्म बोला है तो ये इक्वेशन लेना है, वेक्टर फॉर्म बोला है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट तो उसका इक्वेशन है r is equal to a plus lambda times in bracket b minus a. कर लिया था, याद है कि r वेक्टर इक्वल टू a plus lambda times b minus a. ये एक बार इक्वेशन यदि क्लियर हो जाते हैं तो एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो जाती है. और इसलिए मैंने काफी बार वो थ्योरम को भी रिवाइज किया कि तुमको ये इक्वेशन क्लियर हो जाने चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है. कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर है कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है. क्लियर हो रहा है?
तो उससे तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 जो है क्या बोला है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। तो मैं पॉइंट ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ, फिर साथ में लिखते हैं पॉइंट ए गिवन दिया है, ये मत लिखो क्या दिया है 3 -1। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है हमको। 3 -1 2 ये गिवन दिया है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब अगेन एक बार पढ़ो कि एक लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। क्या बोला, एक लाइन जो है ये पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द अदर टू लाइंस। कौन से लाइंस को, एक है परपेंडिकुलर टू लाइंस। कौन सी लाइंस है वो देखो, एक है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के एंड प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 2j प्लस के, ये एक लाइन है। एंड सेकंड लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k प्लस म्यू टाइम्स i माइनस 2j एंड प्लस 2k। तो अभी इसमें अच्छे से ध्यान रखना है कि बोला क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस। ये कंप्लीटली लाइन का इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो ये लाइन में इसको यदि ऑब्जर्व करते हो तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, ये इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी फॉर्म है। और इसको यदि ऑब्जर्व करेंगे तो r वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी उसी फॉर्म में है। कौन से, यहाँ पे हम दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इसको p प्लस लैम्डा टाइम्स q फॉर्म ले लेते हैं। ये समझ रहे हैं कि a प्लस लैम्डा भी, ये लैम्डा ने म्यू दिया है, म्यू टाइम्स p फॉर्म। ये समझा है क्या, एक बार चेक करो। अब इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दो, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है a, 3 -1 और 2 ये पॉइंट है। और ये पॉइंट से क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है और इन दोनों को परपेंडिकुलर है। ऐसी कोई एक लाइन होगी जिसका कि हमें इक्वेशन निकालना है, और ये दोनों किसको परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन जब दो लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी ये L1 लाइन और ये L2 लाइन। जैसे ये L इसको भी परपेंडिकुलर है, L इसको भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है क्या बोला है? तो कि एक लाइन जब दो लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होती है, पैरेलल होती है। मींस ये और ये पैरेलल होगा। क्लियर है? यानी हमें अभी ये दोनों को, ये दोनों लाइन का एक ही लाइन यदि लेते हैं, ये दोनों एक ही यदि ले लेते हैं तो फिर क्या हो सकता है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। तो ऐसे कोई इक्वेशन होता है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर। तो ये थ्योरम नंबर 6.1 है, जिसका इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। यही फॉर्म है, तो इसी फॉर्म में हमें इक्वेशन निकालना होगा। बट अभी हमें a प्लस लैम्डा b नहीं लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस हैं। तो इसमें हमें ब्रैकेट में एक वैल्यू निकालनी है जो होगी b क्रॉस QE। क्या निकालना होगा, b क्रॉस Q। क्यों निकालना होगा ये, तो कल भी बताया था मैंने कि जब भी कोई लाइंस, दो लाइंस को परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर में क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। और किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, जिसको परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन किसको परपेंडिकुलर है, तो ये दो लाइंस को। लेकिन इसमें दोनों लाइन में ये इक्वेशन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि ये इक्वेशन में ये जो होता है ये पासिंग थ्रू पॉइंट होता है और B इज अ पैरेलल टू द गिवन लाइन होता है, यानी ये पॉइंट हो गया और ये B क्या है, पैरेलल वाली लाइन है। तो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल वाले पॉइंट्स B वाले लेने पड़ेंगे, मींस ये और ये पॉइंट लेने पड़ेंगे। क्लियर है क्या बोला है? तो यहाँ पे क्या लेंगे कि हियर B वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k, यानी इससे हमने B वेक्टर लिख लिया ये, एंड C वेक्टर का वैल्यू क्या है, i माइनस 2j प्लस 2k। ये C नहीं बोलेंगे, इसको हमने Q कंसिडर किया है, ठीक है। ये B लिया है और इसको क्या कंसिडर किया है, Q लिया है। एंड देयरफॉर क्या फाइंड करना होगा, B क्रॉस Q पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें इक्वेशन इस फॉर्म में लेना है। तो B क्रॉस Q कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी कल बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्म क्या है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, पहले i j के कोएफिशिएंट i j और k लेना है, फिर B के i j के कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 2 1, Q के i j के कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 2, एंड सॉल्व दिस 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी इसको सॉल्व, क्या करेंगे बोलो, इधर से कर लेते हैं। तो i इंटू डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इनको सॉल्व करो, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2, देन मिडल में माइनस होता है तो माइनस j इंटू डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये चार जो एंट्रीज हैं उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 प्लस k इंटू डिलीट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या होगा, माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो रहा है i इंटू माइनस 2 माइनस j इंटू 3 एंड प्लस k इंटू माइनस 2। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, माइनस 2i माइनस 3j एंड माइनस 2k is the value of B cross Q, and therefore अब हम ले सकते हैं कि therefore the equation of line passing through point A and parallel to B cross Q is, तो इक्वेशन क्या होने वाला है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस, अभी यहाँ पे ऑलरेडी लैम्डा म्यू वगैरह ले लिया है ना, एक आधा अल्फा वगैरह ले लेते हैं, अल्फा टाइम्स B क्रॉस Q वेक्टर, B क्रॉस Q वेक्टर। यहाँ पे साइड में लिखेंगे कि सिंस अल्फा क्या है तो एक स्केलर वैल्यू है, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली R इक्वल टू, तो हमें A का वैल्यू ये A लेंगे कि ये A लेंगे, तो ये कंफ्यूज होता है, इसलिए A B P Q छोड़ के ये दूसरा इसको कुछ डिनोट कर देते हैं। A का पोजीशन वेक्टर हम दूसरा क्या ले सकते हैं, A B C वगैरह ले लो, C प्लस, ये समझता है। अब ये किसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले जब हम ये लेंगे तो इसको पहले असाइन करना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज C, स्मॉल c, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर पोजीशन वेक्टर C का, तो ये वैल्यू है 3i माइनस 1j एंड प्लस 2k, ij के में जब लिखते हैं तो अब ये C का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3i माइनस j प्लस 2k एंड प्लस अल्फा टाइम्स, प्लस क्या, अल्फा टाइम्स ब्रैकेट में B क्रॉस C का मीनिंग क्या, तो अभी जो हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, माइनस 2i माइनस 3j एंड माइनस 2k। तो देखो इक्वेशंस चेंज नहीं हो रहे, इक्वेशन उसी फॉर्म में, किस फॉर्म में, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म में, बट हमको चेक करना है कि कब दोनों को परपेंडिकुलर दिया है
कभी एक पॉइंट से पास हो रहा है, डायरेक्ट पैरेलल दिया है तो उसका वेक्टर फॉर्म निकालना है, कार्टेशियन निकालना है, वो चेक करते जाना है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि शो दैट, अभी इसमें हम देख रहे हैं कि शो दैट द लाइन, एक लाइन दी है, क्या लाइन है? x minus 2 by 1 is equal to y minus 4 by 1, sorry 2 by 2 is equal to z plus 4 by minus 2। ये एक लाइन गिवन है, आगे रीड करेंगे। passes through the origin, क्या बोला है? this line passes through the origin। तो अभी हमें चेक करना है कि ये लाइन ओरिजिन से जाती है क्या। इन्हें मान लेते हैं ऐसी कोई एक्सिस है, अब यहाँ से ये लाइन पास हो रही है, ये हमें शो करने के लिए बोला है। क्वेश्चन में अच्छे से और एक बार पढ़ो, शो दैट बोला है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जब भी ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, ये शो करना है, तो हमें ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाइड करते हैं क्या ये इक्वेशन, ये चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन satisfies this equation? If all the points of origin satisfy the given equation, then we can say that the line passes through the origin। तो अब करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि given equation of line, given line, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लेंगे? अब हम लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, यहां पे लेते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, बता सकते हो कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन होता है 0 0, बट ये 3 डायमेंशन है x y z, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0, एंड दिस वैल्यूज रिप्रेजेंट x y एंड z। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लेंगे कि लेट 0 0 0 मींस x y एंड z। तो अभी ये चेक करना है कि ये x y z के वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाइड होता है, मींस इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। तो पहले किसके लिए लेंगे? फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? तो पहले सिर्फ x वाला पार्ट सॉल्व करो, तो x माइनस 2 बाय 1 था, तो इसमें x का वैल्यू 0 रखा, तो 0 माइनस 2 बाय 1, आंसर क्या आया? माइनस 2 बाय 2, तो आंसर आता है माइनस 1। कौन से पार्ट में रखा? सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये इक्वल है क्या ये चेक करना है। फिर सेकंड, फॉर y इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करो, तो सेकंड पार्ट में रखेंगे कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज y का वैल्यू 0 माइनस 4 बाय 2 इज माइनस 4 बाय 2 इज, चेक करो क्या आ रहा है? माइनस 2। एंड थर्ड, फॉर z इज इक्वल टू 0, क्या है? z प्लस, एक मिनट, ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, मैंने 1 का 2 लिख लिया है। चेक करो एक बार, क्या था? x माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू, ये 0 माइनस 2 बाय 1 नहीं है, ये क्या है? 2 नहीं है, ये क्या है? 1 है, तो ये भी 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या चाहिए था? माइनस 2 बाय 1 इज माइनस 2। देन y का वैल्यू 0 रखा है, तो इसमें 0 माइनस 4 बाय 2, माइनस 4 बाय 2 इज माइनस 2। z का वैल्यू 0 इसमें रखते हैं, तो ये z प्लस 4 बाय माइनस 2 इज 0 प्लस 4 बाय माइनस 2, तो ये आया 4 बाय माइनस 2 इज माइनस 2। तो तीनों वैल्यू इक्वल है, मींस दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन satisfy the given equation and therefore line passing through origin। तो आगे लिख सकते हो, क्या लिखना है सर? कि all the coordinates of origin satisfies the given equation of line and therefore the given line passing through the origin। बस इतना लिखना है। बताओ क्लियर हुआ है क्या? ये यदि सेम नहीं आता था तो वो पास नहीं होती है, बट उन्होंने शो करने के लिए दिया है, इसलिए मैंने चेक किया कि हमारा कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है कि ये और ये वैल्यू सेम नहीं आई है।
इसलिए चेक कर लेना जब भी शो वाला क्वेश्चन होगा कि सेम आना ही चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे लगता सभी को अभी क्लियर है। और लाइंस एंड प्लेन्स सभी के माइंड में था कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लाइंस एंड प्लेन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बट ऐसे कुछ नहीं है। वेक्टर भी वैसी है, एक बार समझ गया तो सिंपल है वेक्टर, सिर्फ ज्यादा लेंथी पार्ट है वेक्टर्स में, यानी बड़ा टॉपिक है वेक्टर का, लेकिन वेक्टर का यूज इसमें भी होता है। तो कल हम न्यू टॉपिक यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स है वो स्टडी करेंगे 96.2 देखेंगे।